इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का 100वां जन्मदिन था। इस मौके पर उन्होंने एक लंबा चौड़ा ब्लॉग लिखा। इस ब्लॉग में एक शख्स का नाम लिखा था जिसका नाम है अब्बास। बताया कि बचपन में वो दोनों साथ रहा करते थे और ईद के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां अब्बास के लिए बाकायदा सेवई बनाई करती थी, जिसे बड़े चाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब्बास मिलकर खाया करते थे। बड़ा ढूंढा गया कि आखिर अब्बास है कौन, और इसका इंटरव्यू बाकायदा छपा है। जो अब्बास है वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और इसका इंटरव्यू एबीपी ने किया है। एबीपी में जो इंटरव्यू किया है, इसमें पूरा खुलासा करके रख दिया अब्बास ने उस दौर में और इस दौर में क्या अंतर है, जिसके बाद अब जमकर फजीयत हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो पता ही है कि इस देश का माहौल क्या चल रहा है। रोजगार की बात नहीं करेंगे, अर्थव्यवस्था की बात नहीं करेंगे, सौहार्द की बात नहीं करेंगे, शांति की बात नहीं करेंगे। बात किसकी करेंगे? हिंदू मुसलमान की, मंदिर मस्जिद की, इस अजान की बात करेंगे, लाउड स्पीकर की बात करेंगे, हिजाब की बात करेंगे, नबी की शान में गुस्ताखी करेंगे। तमाम चीजें होंगी। इस दौर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर ऐसे लुच्चे लफंगे जो लगातार हिजाब वाली लड़कियों को परेशान कर रहे थे, उनके खिलाफ सख्ती वाला संदेश देना चाहिए था। ऐसे लोग जो लगातार अजान कर रहे लोगों को परेशान कर रहे थे, ऐसे लोग जो लगातार मस्जिद और मंदिर के बीच का विभेद पैदा कर रहे थे, जो मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहरा रहे थे, ऐसे गुंडे लोगों के खिलाफ सख्त संदेश देना चाहिए था। वो अपने दोस्त अब्बास को याद कर रहे थे। वो मौन धारण किए हुए थे और अचानक से उन्हें अब्बास की याद आई। भाई, अब्बास को याद करना जरूरी क्यों था, वो तो अब राजनीतिक तौर पर आगे जाकर पता लगेगा, लेकिन अचानक उन्होंने अब्बास को याद कर लिया था। अब्बास को याद करते हुए उन्होंने एक लंबा चौड़ा ब्लॉग लिखा। ब्लॉग में क्या लिखा वो पहले बताएंगे, और उसके बाद जब अब्बास ने कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया वो बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं, एनडीटीवी ने बाकायदा खबर छापी। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि मुझे अच्छे से याद है कि कैसे हमारे पिता ने अपने दोस्त की मृत्यु के बाद उनके बेटे अब्बास को हमारे घर लेकर आए थे। पिता की मौत के बाद अब्बास हमारे साथ ही रहने लगा। मेरी मां उसका ख्याल भी रखती थी, बाकी हम भाइयों की तरह ही रखने लगी थी। पीएम ने लिखा कि मुझे याद है, अच्छे से याद है कि अब्बास हमारे परिवार के सदस्य की तरह हो चुका था। मेरी मां उसके लिए हर साल ईद की सेवैयां और खीर बनाती थी। अब्बास के पिता मेरे घर के पास ही एक गांव में रहते थे। सोचिए, ये बाकायदा चीजें लिखी गई हैं। उन्होंने लिखा कि ये सब हुआ है, लेकिन पोल जो खुली है अब आपको बता रहे हैं। द फ्री प्रेस जर्नल ने बाकायदा इस खबर को छापा है। इस खबर में बाकायदा बताया गया है कि किस तरीके से उनकी दोस्ती हुई, कितने बरस रही, और इस दौर में क्या अंतर है, क्योंकि यहीं से शुरू होती है अब फजीयत। जिन शब्दों का इस्तेमाल, जिन रिश्तों के इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, क्या वो रिश्ते उतने ही प्रगाढ़ थे? क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा, अपनी मां हीराबा से मिलने गए थे, उस दौरान भी बाकायदा कैमरामैन लेकर गए थे। वो अपनी मां से मुलाकात कम कर रहे थे। लग रहा था कि उसे प्रमोट ज्यादा कर रहे थे। वो ये दिखाने की कोशिश जरूर कर रहे थे कि मैं मां का आशीर्वाद ले रहा हूं, किस तरह से उनके पैर धो रहा हूं। ये तमाम चीजें जो उनके प्रमोशन में काम आए। अगर ऐसा नहीं है तो इस देश के अंदर न जाने कितने बच्चे हैं जो रोजाना अपनी मां को इतना ही प्रेम करते हैं, अपने पिता को इतना ही सम्मान करते हैं, लेकिन कभी वो कैमरा लेकर नहीं पहुंचते। वो बताते नहीं है कि उन्होंने अपने मां बाप के लिए क्या किया है, लेकिन प्रधानमंत्री होने के नाते इनको दिखाना भी है और बताना भी। खैर, आगे की बात करते हैं। एबीपी की रिपोर्ट के अनुसार, जो द प्रेस जर्नल ने, फ्री प्रेस जर्नल ने लिखी है, उन्होंने लिखा है, एबीपी की रिपोर्ट के अनुसार अब्बास अली अब सिडनी में रहते हैं। एबीपी से बात करते हुए अब्बास ने कहा कि वे 1 साल मोदी के घर पर रहे। जब वे वहां थे तो मैट्रिक की परीक्षा भी दी थी। यानी इस बात की पुष्टि होती है कि वो 1 बरस तक उसी घर में रहे, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो घर था उसी घर में रहे और वहीं पर रहकर मैट्रिक की परीक्षा पास की। अब्बास ने कहा कि उनके पिता और मोदी के पिता दोस्त थे और अपने पिता की मृत्यु के बाद 1 साल तक पीएम मोदी के घर में रहे। वो पिता की मृत्यु हुई, यानी बात सच है। पुराने दिनों को याद करते हुए अब्बास ने कहा, जो कहा है उसे ध्यान से सुनिएगा, वो तमाम लोग भी सुनिएगा जो लगातार कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन किस तरीके से बीजेपी के शासनकाल में विभाजनकारी नीतियां अपनाई जा रही हैं। और ये कोई और नहीं कह रहा, जिनका जिक्र अपने ब्लॉग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन के दोस्त अब्बास खुलासा कर देते हैं कि हालात क्या बनाती है देश के। वो लिखते हैं कि पुराने दिनों को याद करते हुए अब्बास ने कहा कि उस समय वे होली, दिवाली और ईद एक साथ मनाया करते थे। आगे क्या है, लिखते हैं कहते हुए कि आज का माहौल पहले जैसा नहीं था। क्या है आज का माहौल, क्या है?
अब्बास ने ऐसा जो कहा, उनके जो मित्र हैं उन्होंने क्यों कहा ऐसा कि आज का माहौल जैसा है वैसा नहीं था तब माहौल। क्यों, क्या है आज के माहौल में? क्या आप ईद मना सकते हैं? यकीन मानिए, अगर आप एक मुस्लिम होने के नाते गलती से भी होली दिवाली मनाने चले जाएंगे तो आपके खिलाफ आग उगली जाएगी, जहर उगला जाएगा। इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया जाएगा कि आप विरोध करेंगे तो आप पर वो उपद्रवी घोषित कर दिया जाएगा। पहली चीज, ईद के मौके पर लगातार वही माहौल बनाया जाएगा, माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। कोई हिंदू अगर मुसलमान के घर ईदी लेने पहुंच जाए, ईद मनाने पहुंच जाए, तो उसे हिंदू नहीं मानते ये लोग। कट्टर हिंदू का मतलब होता है इस्लाम को गाली देना, मस्जिदों को गाली देना, अजान के बारे में उल्टा सीधा बोलना, नमाज के बारे में, मुसलमानों के बारे में, हिजाब के बारे में, टोपी के बारे में, ये सब करना और मस्जिदों पर भगवा झंडा लहरा देना। यह असकट्टर हिंदू करता है, असली हिंदू नहीं करता। असली हिंदू तो दिवाली और होली पर मुसलमानों को अपने घर भी बुलाता है और ईद वाले दिन उसके घर भी जाता है। इसी का जिक्र अब्बास ने कर दिया है कि हम उस दौर में दिवाली, होली, ईद सब मनाते थे, लेकिन अब वैसा माहौल नहीं है, अब उस जैसा माहौल नहीं है। मतलब उस दौर में जो माहौल हुआ करता था वैसा माहौल अब रहा नहीं है, साफ तौर पर खुलासा कर दिया। इसके साथ ही एक दावा और किया है, हालांकि अब्बास ने दावा किया उन्होंने कभी भी पीएम मोदी से मदद नहीं मांगी और अहमदाबाद में उनसे कभी नहीं मिले। सवाल यह है अब दोस्तों, एक शख्स जो 1 साल तक, यानी पिता की मृत्यु के बाद 1 साल तक मोदी के घर में रहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घर पर रहते हैं, यानी वो एक बहुत बड़े एहसानमंद हुए होंगे उनके। जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तो उनको मुलाकात करने भी आना चाहिए था। भाई अगर एहसानमंद हूं मैं किसी से तो मिलने पहुंचूंगा। ऐसा क्या है कि वो कभी पीएम से मिले नहीं? जब वो सीएम थे तब भी नहीं मिले, वो अहमदाबाद भी नहीं गए उनके घर। ऐसा क्या हुआ था अब्बास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच? ये कहानियां नहीं बताई गई। क्यों आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब्बास का जिक्र नहीं किया, यह कभी नहीं बताया जाएगा। लेकिन सेवैयां याद होंगी, ये तमाम चीजें याद होंगी। तो याद रखिएगा, अब्बास ने एक कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। आपके ही पुराने मित्र ने, बीजेपी वालों सुन लीजिए, मोदी जी के ही पुराने मित्र ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया है कि किस तरह का माहौल इस देश में बना दिया गया है। यानी आज होली, दिवाली और ईद एक साथ मनाई नहीं जा सकती। रामनवमी के मौके पर, हनुमान जयंती के मौके पर जो उत्पात काटा जाता है, वैसा माहौल बना दिया गया है। मुसलमान न रह के साधारण सा आम जनता वाला मुसलमान भी इस दौरान उपद्रवी, माहौल खराब करने वाला ज्यादा हो जाएगा तो आतंकवादी भी हो गया है। पाकिस्तानी तो पहले से था ही था। वो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कोई और नहीं करता, ये बीजेपी वाले करते हैं और चुप्पी साध कर रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका जिक्र, इस पूरे के पूरे बयान को अगर आप समझेंगे जो एबीपी को दिया है, तो फ्री प्रेस जर्नल ने छापा है, वो बताता है कि कैसे माहौल की बात कर रहे हैं अब्बास, और ये कोई और नहीं है, ये उनके ही यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन के दोस्त है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।